बदायूं से बड़ी खबर। बदायूं में सामने आया धर्मांतरण का मामला। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कुंदावली गांव में धर्मांतरण का आरोप। घटना में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। कासगंज की महिला और पुरुष भी हिरासत में। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कई तस्वीरों के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 30 से 40 लोग एक घर में इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता ओमवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं बदायूं से। ओमवीर, जो धर्मांतरण का सिंडिकेट है पकड़ा गया है, कब से ये सिंडिकेट चल रहा था, कितने लोग इस सिंडिकेट को चलवा रहे थे और अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, क्या लालच दिया जाता था लोगों को? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कुंदावली गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि कासगंज से एक युवक और एक महिला साथ में आते थे और यहाँ पर वो धर्मांतरण का सिलसिला जो उनका सिस्टम था वो चलाते थे। और इस तरीके से वो सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतते थे तमाम धार्मिक तरीके से, और इसके साथ ही वो यहाँ पर रूहानी इलाज, भूत प्रेतों का इलाज करते थे। और इस तरीके से जो गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग होते थे उनके लिए अपने विश्वास में ले लेते थे। और इसके बाद वो बताते थे कि ईसाई मशीनरी किस तरीके से लोगों का भला करती है और यहाँ इलाज भी कराना नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ पैसों का प्रलोभन भी दिया जाता है। हालांकि पुलिस जांच में अब तक ये आया है कि जो सीओ बिलसी हैं उनका कहना यह है कि अब तक एक व्यक्ति गणेश नाम का प्रकाश में आया है, जो वहां पर आए दिन एक घर में लोगों को झाड़ फूंक करने का काम करता था। लेकिन धर्मांतरण जैसी पुलिस के मुताबिक कोई चीज नहीं आई है, किसी ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। लेकिन लोग दबी जुबानी ये कह रहे हैं कि सालों से ये सिंडिकेट चल रहा था और धर्मांतरण से जुड़े तमाम साक्ष्य भी सामने आए हैं। फोटो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। वहीं इस मामले में आला अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार इस तरफ जांच कर रहे हैं और 4 लोगों को शुरू में हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ जारी है। जी ओमवीर, अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया है? इन लोगों के द्वारा कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोग अब तक शिकार हुए इन लोगों का? जी बिल्कुल, ऑथेंटिक जानकारी, आधिकारिक कोई जानकारी नहीं अभी दी जा रही है इस प्रकार की। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि काफी ग्रामीण ऐसे हैं जो यीशु को मान रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रार्थना सभा भी यहाँ कराई जाती थी। लेकिन अभी कितने लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है या कराया गया है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जी ओमवीर, जिन लोगों के द्वारा ये पूरा धर्मांतरण का गैंग चलाया जा रहा था, वो लोग वहीं लोकल के रहने वाले हैं या फिर बाहर से आकर वहां पर बसे थे और ये धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे थे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये लोग जनपद कासगंज के रहने वाले हैं, जिसमें एक युवक और एक महिला, ये 2 लोग आते थे जहां गांव में कुंदावली में प्रार्थना सभाएं कराते थे, लोगों को विश्वास में लेते थे। और केवल कुंदावली नहीं, आसपास के कई गांव के लोग और इलाके के लोग आते थे जो प्रार्थना सभा में शामिल होते थे। लोगों का मानना था कि प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद भूत प्रेत जैसी बीमारियां उनकी दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही उनके शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती हैं और मानसिक रूप से उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता था धर्मांतरण की तरफ। जी और इन लोगों के लिंक कहां से जुड़े हुए थे, कहां से इनको फंडिंग होती थी, किनके द्वारा ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, पुलिस इसकी जांच कर रही है और अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि इनका कहां से मामला जुड़ा हुआ था। फिलहाल अभी तक तो जब वीडियो और तस्वीरें सामने आई तो ये सारी चीजें खुलकर आई हैं। हालांकि पुलिस विभाग भी इस मामले पर जांच कर रही है और हम लोग भी अपने सूत्रों से और इधर उधर से जानकारी जुटा रहे हैं, जो कुछ समय के बाद सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंच जाएगी और हम लोग टीवी चैनल तक शेयर करेंगे। जी जिन लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है उनमें से अभी तक कोई ऐसे सामने आया है कि उन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण करवा दिया गया और ऐसे और भी कई लोगों को शिकार बनाया जा रहा है? हमारे कैमरा के सामने ऐसे 2 लोग सामने आए थे जिन्होंने जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो भूत प्रेतों का इलाज कराने जाती थी और इस तरीके से उन्हें मानसिक रूप से गुमराह किया जाता था। लेकिन पैसों के लालच देने वाली बातें लोग वैसे तो करते हैं, कैमरे के सामने खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं पुलिस उन्हें परेशान ना करे। हालांकि इस तरीके की अगर सही से जानकारी और साक्ष्य जुटाए जाएंगे तो तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। जी ठीक है ओमवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पुलिस की तरफ से हालांकि इस मामले में कार्रवाई की गई है, 4 गिरफ्तारियां की गई हैं और भी कितने लोग इसमें शामिल, इसकी भी जांच की जा रही है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से यह सूचना दी गई थी पुलिस को कि यहां पर अवैध तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है, इलाज का लालच दिया जा रहा है और गरीब लोगों को खासकर निशाना बनाया जा रहा था धर्मांतरण के सिंडिकेट में।
और उनका धर्मांतरण कराने के लिए। 4 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग इसमें शामिल थे, कहां से इनको फंडिंग हो रही थी, इसकी भी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया जा चुका है, उन्हें किस तरह का प्रलोभन दिया जाता था, किस तरह का लालच दिया जाता था जिसके बाद उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर सख्त कार्रवाई भी की जा रही। प्रशासन के द्वारा सरकार की तरफ से भी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून भी बनाए गए। उसके बावजूद भी कई जगहों पर इस तरह के धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के भी कुछ एक्सक्लूसिव सवाल हैं कि जब इतनी सख्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही तो उसके बावजूद भी किस तरह से लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। सनातन से ऐतराज, आखिर क्या है राज, क्यों लोग अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है? शहर शहर गिरफ्तारी, अभी और कितने आरोपी बाकी हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे कई सिंडिकेट चल रहे हैं जो लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। टारगेट पर सनातन, कितने कट्टर गैंग, अलग अलग धर्मों के लोग लोगों को लालच देते हैं और खासकर सनातन धर्म के गरीब लोगों को लालच दिया जाता है वो अपना धर्मांतरण करवाएं, उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाएगी, उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उनका फ्री में इलाज करवाया जाएगा। इस तरह का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया जाता है। कल थाना इस्लाम नगर पुलिस को ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिली कि गांव कोंदरावली में कोई व्यक्ति आकर प्रार्थना सभा करता है। इस सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि हृदयेश नाम का व्यक्ति, जो कि कासगंज का रहने वाला है, गांव में आकर कभी कभार गांव में आता है और सभाएं करता है, प्रार्थना सभाएं करता है। इसके अलावा और अन्य जानकारी की गई, लेकिन कोई भी ऐसा पीड़ित नहीं मिला जिसको धर्मांतरण संबंधित कोई जानकारी दी हो जिसने, परंतु फिर भी उसकी गहन पूछताछ जारी है और गहन पूछताछ के उपरांत यदि पुष्टि होती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।